सभी अभिभावक, दोस्त और जूनियर सभी का मेरे YouTube चैनल मूर्ख बाबा पे स्वागत है। ये वीडियो फिर से एक काउंटर वीडियो है जो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं उसके अगेंस्ट में है। एक्चुअली अगेंस्ट में नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि इस यूट्यूब वीडियो का फ़ायदा उठा के थोड़ा सा जो है जो उनके फॉलोअर्स हैं और जो व्यूवर्स हैं यूट्यूब को, उनको फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, मेरा मकसद जो है किसी को जो है यहाँ पे कम नॉलेजेबल वगैरह नहीं दिखाना है। गलतियाँ सब किसी से हो जाती है। ठीक है, मेरा जो पहला आपत्ति है, उन्होंने एक पोल पे जो है एक इलेक्ट्रीशियन जो है चढ़ा हुआ है और उसमें उन्होंने कुछ बताया है कि आपको न्यूट्रल फेज पे काम करते हुए न्यूट्रल से डिस्टेंस बना के रखना है। तो उसके बारे में है, न्यूट्रल से डिस्टेंस बना के रखना है, उसके बारे में है। तो चलिए पहले उनका वीडियो देख लेते हैं। वायर द्वारा तो पटरी से मिल जाता है न्यूट्रल और ट्रेन चल जाती है। अगर कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री पोल पर चढ़ा होता है तो वो अपने हाथ में रबर का ग्लव पहने रहता है जो इंसुलेटर का काम करता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक तो ये फेज हो गया 3 ठो और ये वाला एक हो गया न्यूट्रल। तो ये देखिए, ये केवल इन फेज के पास में है, न्यूट्रल पे नहीं है। इसको करे, जहां ये न्यूट्रल को टच करेगा इसको भी मार देगा। अब जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ फेज के पास है, ये जैसे ही न्यूट्रल को टच करेगा इसको करंट मार देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 चीज है। पहला तो मैं टेक्निकल चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप सभी लोग जो है गांव वगैरह में जो है वोल्टेज का प्रॉब्लम फेस किए होंगे कि आपके घर में जो है कम वोल्टेज रहता होगा। ठीक है, तो कम वोल्टेज रहता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते थे, जैसे ये 3 फेज का लाइन है, मैं फेज को तीन लाइन है, 3 और चौथा ये लाइन है, ये तीनों लाइन मान लीजिए कि फेज का है। ठीक है, और ये न्यूट्रल का है। तो हम लोग गांव में जब वोल्टेज कम रहता था तो हम लोग क्या करते, जब वोल्टेज कम रहता था यानी कि एक तार ये घर में गया है और एक तार न्यूट्रल से घर में गया है। ठीक है, अब जब देखते थे कि यार वोल्टेज बहुत कम हो गया, एकदम बॉल जो है एकदम बहुत ही डीम जो है टिमटिमा रहा है बिल्कुल, तब हम लोग क्या करते थे, अरे इसको क्या कर 440 में लगा देते। 440 में जब हम लगाते थे तो क्या करते थे, ये वाला तार उतार के किसी एक दूसरे फेज पे लगा देते थे, या तो इस पे लगा दिया या इस पे लगा दिया। तब हम क्या देखते थे, बल्ब है वो बल्ब जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट जो है वो जलने लगता था। तो ऐसा क्यों होता था? अब आपको मालूम है कि ये बल्ब ब्राइट तभी जलेगा जब वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज क्यों इंक्रीज हो रहा है ना? क्योंकि इस फेज और इस फेज के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, जबकि फेज और न्यूट्रल के बीच में फेज पोटेंशियल डिफरेंस कम है, इसीलिए वोल्टेज बढ़ जा रहा है। तब अब यही बात है कि अब ये जो बंदा है, ये जो इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे काम कर रहा है, ये अगर इसके संपर्क में आएगा तो करंट मारेगा ही, खतरा होगा ही। लेकिन अगर इस फेज पे काम करते हुए अगर इस फेज को अगर टच कर दिया या इसको कर दिया तो और ज्यादा खतरा होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस जो होगा, मान लीजिए कि वोल्टेज डिफरेंस भी है एक समय पे, तो अगर इस फेज और इस फेज के बीच में, अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज V है, तो इस फेज और इस फेज के बीच में वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो 1.7 गुना V होगा। मतलब 1.7 गुना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा एक फेज से दूसरे फेज के बीच में। यानी कि ये न्यूट्रल से टच करना तो खतरनाक है, ठीक है, खतरनाक है, लेकिन फेज से फेज को टच करना और भी ज्यादा खतरनाक है, 1.7 गुना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये सिर्फ फेज की तरफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेज की तरफ इसलिए है कि दूसरे फेज में टच करेगा तो उसको करंट नहीं मारेगा। वो सिर्फ इसलिए है कि उसका पोजीशन है, वो काम करने के लिए यहां से खड़ा होकर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है करेक्ट करना है। तो ये फेज टू फेज ज्यादा झटका मारता है फेज टू न्यूट्रल के संपर्क में आने से। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आपत्ति है, वो बोल रहे हैं कि आप रेलवे का जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो OH, उस पर आप झूल जाएंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा। ठीक है, तो अब जो है मैं सबसे पहले एक थोड़ा मजाकिया लहजे में मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो है आप लोग उनको ही लेके जाइए और किसी स्टेशन वगैरह पे, पटना जंक्शन वगैरह पे जो है उनको खड़ा कीजिए। आप बोलिए कि सर आपने तो अपने वीडियो में बताया था कि झूल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो आप जो है थोड़ा सा तार पे जो है ना झूल के एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो आपका YouTube पे एक और काउंटर वीडियो आ रहा है,
उनको जरा दिखा दीजिए कि ये झूल जाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, खैर ये मैं लाइटर मूड में बोल रहा था, एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और तगड़ा शॉक लगेगा और नहीं तो वो आदमी मर भी सकता है। अब ये कैसे होगा, पहले उनका वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलाना है। ट्रेन के ऊपर अगर आप चढ़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन के ऊपर चढ़ के अगर OHE को पकड़ लिए तब तो मारेगा ही आपको, क्योंकि ट्रेन जो है वो जमीन से टच में, आपको मिला है न्यूट्रल और ऊपर से ले लिए फिर आपको उड़ा देगा, उड़ जाएंगे आप तुरंत। लेकिन अगर आप लटक के झुलवा झूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप झुलवा झूलिए, किसी के स्पेस पे झूलिए, लेकिन याद रखिए झूला झूलते समय ना अगर आप न्यूट्रल पे टच हुए ना तो झुला देगा अच्छा से कोई। अब देखिए खान भैया ने तो बोल दिया कि जाके रेलवे लाइन का तार पकड़ के झूला झूल जाओ, कुछ नहीं होगा, कांटेक्ट में नहीं आओगे तो ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि जब आप झूला झूलने जाओगे तो क्या होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। मान लो कि आप झूला झूलने गए और रेलवे लाइन का जो ओवरहेड लाइन है उसको आपने पकड़ लिया। ठीक है, आपने मान लीजिए कि यहां पे पकड़ लिया, ठीक है, और यहां पे पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ के आप ऐसे लटक गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ठीक ठाक बना दे। ठीक है, मान लीजिए कि अब ये लटक गए। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, ये पहला कंडीशन है जब आपका हाथ अलग है। ठीक है, अब अगर आप इसको अगर सही से देखिए तो आप यहां ध्यान दीजिए, ये रेलवे लाइन है, जा रहा है, मान लीजिए कि इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है और ये आप झूला यहां झूल रहे हैं। ठीक है, ये आप झूला झूल रहे हैं, ये पहला कंडीशन है, झूला झूल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस दो पॉइंट के बीच में मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है R1 या एक वैल्यू दे देते हैं, ये कॉपर वायर है, मान लिया कि रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक है, इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है जो आप झूला झूल रहे हैं, मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए कि बहुत ज्यादा है, मान रहे हैं कितना होता है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 50,000 ओम है। क्लियर हो गया। अब बताइए कि अब खान भैया खुद ही बोल रहे हैं कि अगर ये आदमी अगर इस धरती को टच कर जाए, ग्राउंड को, न्यूट्रल को, तो करंट फ्लो करेगा, करंट इधर फ्लो करेगा, मर जाएगा। यानी कि जो बॉडी होता है वो बॉडी कंडक्टर होता है, इंसुलेटर तो होता नहीं है, कंडक्टर होता है। हाँ, वो अलग बात है कि इस बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, किसके तुलना में, इस कॉपर वायर के तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन कंडक्टर तो है। तो अब देखिए ये भी कंडक्टर हो गया, ये भी कंडक्टर है और ये तो खैर कंडक्टर है ही। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रहेगा, तब क्या होगा, जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो इधर से तो इधर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है बहुत कम है, ये रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, तो फ्लो तो करेगा ही, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि इधर से बिल्कुल ही फ्लो नील हो जाएगा, इधर से भी करंट फ्लो करेगा, वो करंट बहुत कम होगा, वेरी लेस करंट। ठीक है, वेरी लेस करंट, बहुत कम करंट फ्लो करेगा, लेकिन फ्लो तो करेगा क्योंकि करंट है, बॉडी जो है कंडक्टर है तो करंट फ्लो करेगा ही। अब जो वेरी लेस करंट है, अगर वो करंट का वैल्यू 10 मिली एम्पियर से अगर ज्यादा होगा और हार्ट के थ्रू अगर 10 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इंसान को जो है शॉक फील होगा। वैसे इन जनरल 30 मिली एम्पियर, 30 से 35 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट होने पे इंसान इजीली उसको फील करता है। तो आप जो है अगर झूला झूलने जाएंगे ना तो वहीं पे जो है ना झुलस के मुर्गा बन जाएंगे। ठीक है, तंदूरी मुर्गा वहीं पे बन जाएंगे। तो ये कोशिश नहीं करना है। ठीक है, कम वोल्टेज का तार हो और अगर आपके बॉडी के थ्रू ये 10 मिली एम्पियर से करंट कम फ्लो करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप बैटरी लीजिए, आप घर में जो बैटरी यूज करते हैं वो कितना वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट होता है, डीसी होता है। आप उसको छूते हैं तो फील करते हैं, कभी झटका नहीं, क्योंकि इतना ना कम करंट होता है कि फ्लो होता है लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता है, हम फील नहीं करते हैं। तो अगर 10 मिली एम्पियर से ज्यादा हुआ
और हार्ट के थ्रू क्रॉस किया। अब हार्ट आप लोगों को मालूम है वो इलेक्ट्रिकल रिदम होता है, तो हार्ट के थ्रू अगर जो है क्रॉस करेगा तो 10 मिली एम्पियर से ज्यादा ही होगा तो घातक सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो 30 मिली एम्पियर से ज्यादा होने पे है ना वहीं जो है ना पटाखा बन जाइएगा, पटाखा। ठीक है, तो खान भैया ये जो बोल रहे हैं ना झूला झूलने के लिए, काइंडली वो आप लोग मत कीजिएगा। हाँ वो बता रहे हैं तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप डेमो दिखा दीजिए, वो अलग बात है। मैं तो जब ये वीडियो देखा तो डर गए, तो शुक्र मनाइए कि टिकटॉक बंद हो गया है, नहीं तो उनका वीडियो देख के कितने यूथ लोग जो है टिकटॉक बनाने चले जाते हैं, दिखाने की हमको कुछ नहीं हो रहा है और मारे जाते मुफ्त का। ठीक है, तो ये आइडिया जो है अगर कम वोल्टेज है तो ठीक है, लेकिन अब जब हाई वोल्टेज का आप बात कर रहे हैं 11,000 वोल्ट, ये रेलवे लाइन में 25,000 वोल्ट होता है, 25,000 वोल्ट होता है, तो भैया मरने का तो जो है आप न्योता दे ही रहे हैं कि आप झूला झूल लीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पहला कंडीशन। अब चलिए हम दूसरा कंडीशन आपको बताते हैं। ये तो था जब हाथ अलग अलग हो तो, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जब हाथ बिल्कुल पास में रखेंगे तब क्या हो सकता है, तब भी इसके साथ एक और फिनोमिना होता है जो हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए मेरे दोस्त लोग, अब दूसरा कंडीशन है कि यहां पे हमने दोनों हाथ को एक जगह पे पकड़ा है, बिल्कुल पास पास में पकड़ लिया है। ठीक है, पास पास में पकड़ के हम जो है गए हैं लटक। ठीक है, ये छोटा सा हो गया माथा, माथा से शरीर, और ये शरीर से दो ठो टांग लटक रहा है, चले स्टाइल मारने लटक गए। अब देखिए क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है जो आपको बता देता है, हमारा जो बॉडी होता है वो एज ए कैपेसिटर भी काम करता है, एज ए कैपेसिटर भी काम करता है। मतलब हमारा बॉडी के पास क्षमता है कि हमारा बॉडी चार्ज को ले सकता है, चार्ज को अपने ऊपर ले सकता है, ले सकता है चार्ज को। ठीक है, चार्ज को अपने ऊपर ले सकता है। एक इंफॉर्मेशन दिया है, एक्चुअली इसको शंट कैपेसिटर बोलते हैं, शंट कैपेसिटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर आप यहां दोनों हाथ रख दिए आसपास, तब क्या होगा, ये चांस बनता है कि ये चार्ज जो है आपके बॉडी पे आके स्टोर हो, चार्ज आपके बॉडी पे स्टोर हो। तो अगर ज्यादा वोल्टेज है तो हद से ज्यादा चार्ज आपके बॉडी पे स्टोर होगा। जब हद से ज्यादा चार्ज आपके बॉडी पे स्टोर होगा ना, आप तंदूरी मुर्गा बन जाएंगे, है ना, तंदूरी मुर्गा बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा मुर्गा बनते हुए, तो है ना। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट है ना झूला झूलने वाला, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये हाई वोल्टेज लाइन जो है ना 25,000, 11,000, 33,000, ये सब पे करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। ठीक है, काइंडली जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो इस वीडियो को जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन के लिए तो जरूर कर दें, नहीं तो पता नहीं कितने व्यूवर्स देखे होंगे और कितने बच्चे चले जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने और पता नहीं उनके साथ क्या होगा। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन जो है आप खुद से भी कंफर्म कर सकते हैं, और आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत बताया है, आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं। मैं किसी का कमेंट नहीं ब्लॉक करने जा रहा हूं, सबका कमेंट का जो है मैं वेलकम करूंगा। ठीक है, और अगर मुझे कुछ लगा कि मैंने गलत बताया तो मैं उसको एकदम क्लियर बोल रहा हूं कि मैं सुधार करूंगा, ना कि कमेंट ब्लॉक करके छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरा हिसाब किताब जो है थोड़ा सा अलग है। अब स्टूडेंट लोग से एक चीज मैं पूछ ले रहा हूं, ठीक है, कि क्या करूं मैं अब इस वीडियो को जो है क्या फिर से डालूं, है ना, और आगे क्या इसको कैरी करूं बनाना। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि नहीं आप वीडियो बनाते रहिए तो मैं वीडियो बना के डालता रहूंगा, नहीं तो मैं कुछ इंडिपेंडेंट टॉपिक देखूंगा। ठीक है, सब कुछ आप लोगों पे, आप लोग जो चाहेंगे वो मैं करूंगा। ये ज्यादा रिस्की था इसलिए मैंने बता दिया। अभी तो एक और वीडियो उन्होंने बनाया है ट्रांसमिशन लाइन पे, उसमें तो और जो है रायता फैला हुआ है, लेकिन कोई भी वीडियो का काउंटर वीडियो बनाने पे ना टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। क्योंकि देखो अब मैं डायरेक्ट नहीं इंटरप्रिटेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के लिए कि एक क्रिमिनल जो है मान लीजिए कि क्राइम कर रहा है। ठीक है, क्राइम करने में उसको बहुत कम समय लगता है। ठीक है, लेकिन उसने क्राइम किया है ये साबित करने में जो है ना सालों साल कोर्ट में बीत जाते हैं। तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ही समझाया था, काउंटर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, मैंने बस जो इन्फॉर्मेशन दिया आप लोग उसको क्रॉस वेरीफाई करो, अगर लगता है कि मैंने कुछ बताया है गलत तो आप लोग जो है कमेंट करो। ठीक है, मैं जो है उसको तुरंत रेक्टिफाई करूंगा, और जो है अगर गलत बताया तो उसके लिए मैं माफी भी मांग लूंगा। माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। चलिए, टिल देन गुड बाय।